कल आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या देखते हैं? नमस्कार जी। कल मुझे अर्पिता फाउंडेशन वृंदावन की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एजुकेशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में मेरी विभिन्न उपलब्धियों के लिए किया गया है। मेरा अपना ऋषिकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसकी मैं डायरेक्टर प्रिंसिपल हूँ और मैं एक शिक्षाविद भी हूँ, बाल मनोवैज्ञानिक हूँ। और इसके अलावा मुझे भारत सरकार की तरफ से महिला और बाल विकास की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। और मैं कंप्यूटर में हाईली एजुकेटेड हूँ और मैं अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाती हूँ। और एमएससी आईटी और एमएससी साइकोलॉजी करने के बाद जब शिक्षा कुछ पूरी हुई तो एक नया जीवन, एक नया क्षितिज और नई आकांक्षाएं मेरा इंतज़ार कर रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरे देश में महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे को हमारे घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो अब आया है, पर हमारे पिताजी ने शुरू से ही हमारी बहुत केयर की है अपनी बेटियों की और हमें हाईली एजुकेट करना ही उनका एम था। और आज उन्हीं का ये रिज़ल्ट है कि हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हैं और अपना मैं कॉलेज चला रही हूँ और समाज में एक नाम है, रुतबा है। तो ये सब माता पिता के एफर्ट से ही होता है कि आज उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। फ़र्क क्या किया हमें महसूस ही नहीं हुआ। तो हम देखते हैं लोग फ़र्क करते हैं, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि बेटा बेटी में फ़र्क होता है। हमारे माँ बाप ने कभी कोई ऐसा हमें इम्प्रेशन नहीं दिया। और फिर मैंने जब सोचा कि मुझे ऐसा करना है तो मैंने भारतीय महिला उत्थान कार्यक्रम नाम से एक संस्था 1996 में स्टार्ट की, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा, पंजाब और सब जगहों पर लड़कियों और महिलाओं को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है, ये कोर्स वो है जिसे बड़ी क्लासेस के बीएड की ज़रूरत होती है। इसे प्राइमरी स्कूल्स में प्राइमरी क्लासेस के लिए नर्सरी टू 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स की ज़रूरत होती है। तो उसको मैंने स्टार्ट किया। इसके माध्यम से हमने उनको प्रशिक्षित किया ताकि वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण और जिम्मेदार शिक्षक बन सकें और आधुनिक शिक्षण तकनीकों के माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें और उनको पढ़ा सकें, ताकि जो बच्चों की नींव है वो नर्सरी में बनती है, प्राइमरी में ही बन सकती है। क्योंकि अगर अच्छा शिक्षक होगा, पढ़ा लिखा शिक्षक होगा और जो उसकी क्वालिफिकेशन एनटीटी कोर्स चाहिए वो किया होगा, तो देखिए बच्चे को अच्छा नींव बनेगा तो बच्चा आगे भी करियर में उसको अच्छा चलता जाएगा। तो यही मेरा एक एम था। और ये जो कोर्सेज थे तो मेरा जो ये इसका रीज़न था इसको करने का कि हर बेटी और बहन को नौकरी उन्मुख स्वरोजगार नर्सरी टीचर कोर्सेज के माध्यम से मैंने चाहती थी कि इसका मैंने इतना प्रचार प्रसार किया। यही मेरा उद्देश्य था कि उनको नौकरियों मिले। और आपको मैं आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे यहाँ से पढ़ी मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं, या तो वो स्कूल्स में टीचर्स हैं, अच्छे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल्स में, सीबीएसई एफिलेटेड, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, राजस्थान तक से मुझे बच्चों के फ़ोन आते हैं। इवन कई अब्रॉड में, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में टीचिंग की लाइन में हैं। और कुछ ने तो अपने प्राइमरी स्कूल्स खोले हैं और कुछ अपने क्रैच चला रही हैं। तो इस तरह से मतलब सभी लड़कियों को, जैसे शिक्षा का माहौल होता है ना, मेरे यहाँ लड़कियों को मेरे को पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ बैठती हूँ। और इसमें जो दलित और पिछड़े वर्ग की गर्ल्स हैं, जिनके घर के हालात ख़राब हैं, जो पढ़ नहीं पाती हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। और वो सब बेटियां भी हमारी लगभग सेट हैं और वो कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। और हमारा जो भारतीय महिला उत्थान कार्यक्रम है, इसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का ये कार्यक्रम है। और हमारी संस्था के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मैं भी उच्च मूल्य और सभ्य व्यवहार को बहुत महत्व देती हूँ, तो इसलिए मेरे यहाँ माहौल भी उसी तरह से बना रहता है कि लड़कियों को भी हम यही कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में उच्च मूल्यों को महत्व दोगी और व्यवहार सभ्य रखोगे तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कि प्रॉब्लम्स आती हैं हर जगह, हर फील्ड में, पर अपने व्यवहार को, अपने आचरण को आप काबू रखिए, कंट्रोल में रखिए, सभ्य रखिए, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए महिलाएं, मेरा मकसद रहता है कि महिलाएं पढ़े लिखें और उद्यमी बने, अपने लिए कमाएं। देखिए, कमाने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को नीचे करना चाहते हैं। ये देखिए, जब कानून ने अधिकार दिया है कि महिला और पुरुष में
फ़र्क नहीं है। तो महिला भी घर को चलाने में अपना पूरा सहयोग दे सकती है। अगर पुरुष घर को चलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, देखो वो उनका फ़र्ज़ है, तो महिला भी अपना फ़र्ज़ समझे। इसका मतलब ये नहीं कि महिला कोई एक्स्ट्रा काम कर रही है कि हाँ, पर हमारे देश में ये था कि उनको दबाया जाता था, शोषण किया जाता था, कई वजह ऐसी थी अशिक्षा। पर आज शिक्षा का जो अधिकार मिल रहा है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग कैंप्स भी लेती हूँ। नो योर चाइल्ड बच्चों के लिए, नो योर टीनेजर बच्चों के लिए है, स्ट्रेस फ्री टीचिंग कैसे स्ट्रेस फ्री की जाए, बाल चेतना शिविर है और नव चेतना शिविर, ऐसे बहुत सारे हैं कोर्सेज जो मैं लेती हूँ। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं अपना शेष जीवन जो है दूसरों को खुश करने में बिताना चाहती हूँ और सबको एक अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करवाना चाहती हूँ। और शिक्षा जो है इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैम, जिस तरह से आप इस क्षेत्र में जो है एक उपलब्धि पाई है आपने, राजनीति में भी आपने जो है कदम काफ़ी पहले रख लिया है और अब आप पार्टी में भी आपका एक अच्छा पद है, तो क्या सोचते हैं कि राजनीति में अगर ऐसे लोग आएंगे तो राजनीति का स्तर कितना ऊंचा जाएगा? देखिए, राजनीति का स्तर नो डाउट बहुत ऊंचा जाएगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण जरूरी है और आज हमारे देश में बहुत ज़रूरी है महिलाओं का राजनीति में पार्टिसिपेट करना। क्योंकि पहले क्या था कि देखिए, अगर आप प्राचीन समय में चले जाएं तो भी रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी, तो सब हमारे देश में ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी थी, जो राजनीति में आई हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसी तरह से जो राजनीति को जो है एक कानून ने हमें अधिकार दिया है, हमें वैधानिक दृष्टि से भी कहा गया कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है और पॉलिटिक्स में, राजनीति में महिलाओं के लिए सीटें भी रिजर्व की गई हैं। तो उसका हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी गरिमा में, अपनी उसमें रहते हुए काम करना चाहिए। देखिए, अगर देश हित के लिए काम करना है तो राजनीति में आना, देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षित होकर राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है महिलाओं का। मैम, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जिस तरह से बेबाक जो है प्रश्नों के उत्तर देती हैं और अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना भी करती हैं, अगर कोई गलत काम करती हैं तो उसका विरोध भी करती हैं। तो क्या सोचते हैं कि अगर हर व्यक्ति ऐसी राजनीति लेकर चलेगा तो कहीं ना कहीं जो देश एक ऊंचा स्तर है जो देश का राजनीति का, वो कहीं ना कहीं ऊपर के आएगा? क्या सोचते हैं कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो दोनों अच्छे को अच्छा कहें और बुरे को बुरा कहें? देखिए, ये तभी होगा जब आपके दिमाग के किवाड़ खुले होंगे। और दिमाग के किवाड़ कैसे खुलेंगे? शिक्षा से। देखिए, अंधेरे से उजाले की तरफ, है ना, हम जगह जगह स्कूल कॉलेजेस में लिखा होता है ना, तो वो तभी होगा जब शिक्षा होगा। जब आपके पास, आप कह रहे हो कि जवाब मैं रिप्लाई देती हूँ, वो तभी देती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान है, मुझे फैक्ट्स की नॉलेज है, मुझे संसार का पता है, मैं समझ सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, है ना, मैं पढ़ सकती हूँ, है ना। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम शिक्षित होंगे तो महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो पाएंगी। तो इन सब चीज़ों से, और आज हमारा देश जो पिछड़ा हुआ है, इसका सबसे मूल कारण जो मैं समझती हूँ वो अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिक पराधीनता है ना। तो राजनीतिक सोच का अभाव है। जिस दिन महिलाओं के, जब वो एजुकेट हो जाएंगी, उनकी राजनीतिक सोच उनको आ जाएगा कि जो उनके अंदर अभाव है। देखिए, आर्थिक पराधीनता भी कहीं ना कहीं कारण है महिलाओं का राजनीति में ना आना। जब महिलाएं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगी, है ना। तो आर्थिक पराधीनता क्या कहते हैं कि वो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं, वो कमा नहीं सकती हैं, तो इसलिए वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। पढ़ी लिखी महिला होगी तो वो खुद कमा भी सकेगी, तो राजनीति में भी आगे आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ी लिखी महिला होगी, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होगी, परिवार भी समझता है कि हाँ, इसके अंदर ये समझ है कि बाहर जाके ये बातचीत कर सकती है, देश के लिए भी कुछ कर सकती है, तो परिवार भी सहयोग देगा। एक अनपढ़ महिला के लिए परिवार कैसे आगे आएगा? तो ऐसा है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए जो है जागरूक समाज को होना पड़ेगा, खुद महिला को होना पड़ेगा, वो खुद अपने अंदर एक लाए जागृति कि मुझे पढ़ना है। ये तो देखिए अपने अंदर की सोच भी है। तो महिला अगर चाहेगी पढ़ना तो उसको कोई रोक नहीं पाता। मैम, जिस तरह से आपने हर क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया, क्या कहेंगे लोगों के लिए, एक क्या संदेश आपका रहेगा ताकि जो है लोग अच्छा सोचें और जो राजनेता हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो टांग खींचने की बजाय अगर उनको अच्छे से चलना सिखाएं तो क्या कहेंगे, उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? आप फिर घूम फिर के मुझे वहीं चुगली करने वाले पॉइंट पर ले आते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था
कि मैं आज तक, आपने जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ में कोई भी मीडिया लेता है, तो मैं देखिए कभी भी किसी भी राजनेता या किसी आम इंसान के लिए भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करती, है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो देश हित में उन्होंने ड्यूटीज़ ली हैं, उनको जनता ने सौंपा, अगर वो ठीक नहीं हो रहा हम उसको गलत कहेंगे, उसको मैं गलत कहती भी हूँ। तो आज की डेट में जो राजनीति में हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, लोग नाम लेकर एक दूसरे के, अगर एक किसी ने कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी का नेता अगर उसके खिलाफ बोला, वो तब तक उसको सांस नहीं आता, चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती, जब तक वो उसका पलट के जवाब नहीं दे पाए। इसका आप समझिए, इसका हमारे जो न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, युवा हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो ये देख रहे हैं कि ये राजनेता जो हैं, 2 पार्टियों के लोग, 3 पार्टियों के लोग आपस में कैसे लड़ते हैं, है ना, कैसे एक दूसरे को गलत भाषा का यूज़ करते हैं, कैसी वाणी का यूज़ करते हैं, कैसे शब्दों, कई बार तो गाली गलौज तक ये लोग आ जाते हैं। तो वो हमारे देश के संस्कार नहीं है, वो हमारे आदर्श नहीं है। अगर आप राजनीति में आए हो तो मुझे जो राजनीति का मतलब समझ आता है, सबसे पहले समझ आता है देश हित। अभी आपने कहा देश को उठाना है, आगे लेकर, आप खुद समझ रहे हो, आप मीडिया हो, आप खुद, इसका मतलब आज की डेट में मीडिया खुद चाहता है कि हमारा देश आगे आए, तभी आपने मेरे से इतना बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया। तो इसका मतलब है कि अब हर कोई तड़फ रहा है कि देश को उठना चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत पराधीनता हो गई, बहुत इस तरह की बातें हो गई, क्योंकि इस तरह की बातों से रोज इंसान उकता भी जाता है। क्योंकि आप ना, एक हम छोटे होते से पढ़ते थे, आप सुनते भी थे, टीचर्स भी सिखाती थी, अगर आप किसी की चुगली करने बैठोगे ना, आपका 10 मिनट 15 मिनट कर लोगे, आपका फिर सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, वो बोरियत होनी शुरू हो जाती है। पर अगर आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छी मूवी देख रहे हो, या किसी से अच्छी बातें कर रहे हो, आप कितनी देर तक बातें करते रहो, आपको ना थकावट होती है ना परेशानी होती है। तो इस तरह की चीज़ों को, इन राजनेताओं को बंद करनी चाहिए। मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू। हमारा आज की डेट में मेन एम जो है, अगर आपके मन में लालच नहीं है पैसे का, आप कहते हो हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप कहते हो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर झगड़ा किस बात का है। आप जनता के हित पर वो पैसा लगाओ, जनता के लिए काम करो। तो जो जनता के लिए वादे किए हैं, देखिए सरकार का पहला जो कार्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देना, तो ये सब चीज़ें सरकार को करनी चाहिए, ताकि जो लोग में त्राही त्राही मची, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब चीज़ें जनता की पहली नेसेसिटी हैं, इनको पूरा करना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो राजनीति का स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत गिरता जा रहा है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में देखा गया है कि जो राजनेता है वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। तो क्या राजनीति का स्तर कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, लड़ते हैं, आप भी समझ रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग भी इसको गलत मानते हैं, सारा समाज इस चीज़ को गलत मानता है। ये रुकेगा तब जब अपने पर संयम करना आएगा, है ना। तो आप, अगर किसी ने कह भी दिया कुछ, तो पहली बात है कि देखो ये शुरुआत कैसे हुई। इतना हमने आज से 6-7 साल पहले नहीं चलता था, चलता भी होगा, पर इस तरह की भाषा हमने नहीं कभी देखी राजनीति में जैसी आजकल चल रही है। ये तो हर कोई कहता है। तो हमें थोड़ा सा संयम रख के, क्योंकि जिस मकसद से हम राजनीति में आए हैं, जब आपने अपना घोषणा पत्र दिया, है ना, हम ये देश के लिए करेंगे, अब उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। और अब मैं घोषणा पत्र पढ़ रही थी तो उनके 13-14 अध्याय हैं उसमें, और उनमें अगर आप देखें तो महिला विकास का तो कहीं है ही नहीं, रोजगार कहीं है ही नहीं है। वो लास्ट के किसी पन्ने पे जाके, शुरू में तो सारा ही कुछ और कर रखा है। तो हम लोगों ने भी देखिए देश को समझना चाहिए कि राजनेता भी अपना, देखिए वो सब अभी इस टाइम जो राजनीति में वो सब हमारे बड़े हैं, कुछ तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े मतलब हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं उनके लिए बोलूँगी, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे ये आज्ञा नहीं देते हैं, मुझे अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं पर उनसे ये कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों का जो प्रभाव है वो जनता पर गलत पड़ रहा है। अब आप देखिए कई किसान आंदोलनों में ना कई बच्चों की वीडियोस आती हैं, हमारा दिल वाकई पसीजता है कि वो कैसे बताते हैं कि इन नेताओं ने किसके लिए क्या बोला। वो बोलना शुरू हो गया कि कितना गलत बोला जा रहा है, इवन बच्चा भी फील कर रहा है। तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए।